ये जो एक मंशा है आम लोगों में, देखिए जी, मोदी जी तो हमें चाहिए सेंटर में, लेकिन जम्मू में भाजपा नहीं चाहिए। तो ये मिथ क्यों है, क्यों ऐसी सोच है? जब भाजपा जनता की एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, जैसे टमाटर 300 किलो हो गया, ठीक है ना, तो जनता वो त्रासदी मच जाती है। उनकी नेचुरली मन की आकांक्षा रहती है कि इस बार भाजपा नहीं। लेकिन जब टमाटर दोबारा 60 रुपए पे आ जाता है, तेल दोबारा 97 से 88 पे आता है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनका मन टटोलने में ह्यूमन फिरता नेचर। है। आज से 70 साल पहले हमारी राजपूत सभा कहाँ थी? तब ये क्वेश्चन क्यों नहीं रेज किया गया? तब उनकी अपेक्षा कहाँ थी? तब हरि सिंह जी की छुट्टी क्या जरूरी नहीं थी? कि अगर पहले से थी तो छुट्टी आज ही क्यों घोषित हुई? राजपूत सभा उसका क्रेडिट ले या भाजपा कार्यालय में बैठे हमारे प्रदेशाध्यक्ष उनका क्रेडिट ले, है तो जनता ही ना, है तो जम्मू कश्मीर के वासी ही है ना। प्रदेश अध्यक्ष भी जम्मू कश्मीर के वासी हैं, राजपूत सभा भी जम्मू कश्मीर प्रदेश के ही वासी हैं, तो ऑब्वियसली क्रेडिट तो जम्मू की जनता ही लेगी ना। बिल्कुल। तो पिछले कुछ महीनों से अलग अलग मुद्दों पर जो है चर्चाएं हो रही हैं, या फिर कह सकते हैं सत्ता गरमाई जा रही है। ऑपोजिशन की बात की जाए या फिर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, एलजी सरकार की बात की जाए, फिर भाजपा की बात की जाए, अलग अलग मुद्दों पर खुल के चर्चा हो रही है, जिनमें टोल प्लाजा का भी जिक्र होता है, जिसमें स्मार्ट मीटर का भी जिक्र होता है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स का भी जिक्र होता है। हालांकि कांग्रेस पिछले दिनों भाजपा से सवाल पूछती आई कि 9 सवाल हम आपसे पूछते हैं, उसका जवाब दीजिए। भाजपा भी कहती आई 9 साल बेमिसाल। कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति तब पैदा होती है जब लोगों की किसी पार्टी की तरफ, किसी नेता की तरफ उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और जब उम्मीदें बढ़ जाएं तो कोई अगर उम्मीद डिले हो जाए या फिर नहीं पूरी हो सके तो निराशा हाथ में आती है। हमारे साथ पूर्णिमा शर्मा जी हैं, एक सीनियर मोस्ट लीडर हैं भाजपा की, पूर्व डिप्टी मेयर रह चुकी हैं, उनसे आज खास बातचीत करेंगे। पूर्णिमा जी, आप ये मान के चलती हैं जब लोगों की उम्मीदें किसी पार्टी से या किसी व्यक्ति से या किसी नेता से ज़्यादा हो जाएं तो फिर उनको थोड़ी जल्दबाजी रहती है कि अगर पहले भी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं तो इस बार डिले क्यों या क्यों नहीं हो पा रही? शायद उसी वजह से कई बार गुस्सा भी बर्दाश्त करना पड़ता है लोगों को। ऑब्वियसली पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरा चयन किया इस टॉपिक के लिए। दूसरा, आपकी तथ्य, आपकी जो परिभाषा आपने स्टेटमेंट जो दी है, इट्स वेरी ट्रू। एक्सपेक्टेशन उसी से जनता रखती है जिससे वो तवक्को रखती है कि हाँ, यहाँ पे हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। गिला भी वही होता है कि इतनी जल्दी हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो रही हैं, या हमारे साथ उनका ताउन क्यों नहीं हो रहा है। शायद जनता ने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ही भारतीय जनता पार्टी से रखी, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 70 सालों से दबी कुचली जनता ने आज आवाज़ उठाना शुरू की, अपनी अपेक्षाओं को पूरा होते देखा है उन्होंने, चाहे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हो। जनता कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो रही थी। डेवलपमेंट के विकास तीव्र गति से चल रहा था, चहुमुखी विकास भारतवर्ष का हो रहा है, इसीलिए जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। वो अपनी अंतरात्मा को कचोटते ना हुए यही चाहते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं या हमारी जो समस्याएं हैं, जल्द से जल्द। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता की आवाज़ रही है, आज भी जनता की आवाज़ है। जहां जनता खड़ी होगी, हमेशा जनता की आवाज़ बनकर भारतीय जनता पार्टी ने समस्याओं का हल दिया है। तो आज भी यही कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि जो भी हमारी क्षेत्रीय समस्याएं हैं, चाहे हम एलजी के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान ढूंढें, या हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, हमारे जो वर्चस्व रखते हैं, उनकी इंटरवीनिंग से वो समस्याएं हल हो, ऐसा हम प्रयासरत हैं। पूर्णिमा जी, एक बड़ा कठिन समय पूरे भारतवर्ष ने, देशवासियों ने भी, अगर मैं कहूँगा, या इसके अलावा दुनिया भर के लोगों ने वो काटा, वो कोविड का टाइम था। उस समय आप डिप्टी मेयर थे जम्मू मुन्सिपल कॉर्पोरेशन में। उस समय चीज़ें संभालना जो है और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना काफ़ी मुश्किल था, और उस पर भाजपा खरी उतरी भी। हालांकि हिंदुस्तान के ऊपर पूरे दुनिया की नज़र थी कि इस कोविड से कैसे बच पाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो विश्वास जनता में दिखाया और कहीं ना कहीं हम उससे बाहर आ पाए। लेकिन कहीं न कहीं जब
मैंने उम्मीदों की बात पहले भी की, लोग डिफरेंशिएट करते हैं, लोग ये देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि लोगों का भला करते-करते जब एक कप्तान और एक वाइस कप्तान होता है, वाइस कप्तान को ये लगता है कि अगर इस समय पे मैं डिसीज़न लेता तो मेरी सोच कुछ और होती। आपके समय में मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी थे, आप डिप्टी मेयर थे। उस समय में कुछ लोगों को लगता था कि कुछ फैसले जो एज़ ए डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी ले सकते हैं, शायद वो नहीं हो पा रहे क्योंकि आगे मेयर साहब ही जो है फैसले लेंगे। इस समय भी अगर बलोरिया साहब की बात करें, बलदेव बलोरिया जी और जो मेयर साहब हैं, उनके बीच में भी लोग ये तुलना करते हैं कि हो सकता है इस स्थिति पर वो बेहतर कर सकते हों। तो क्या ये लोगों में जो एक आपको क्या लगता है, प्यार है या फिर विश्वास है किसी नेता को लेकर, इस तरह की बातें निकलती हैं? पर्टिकुलरली मैं किसी एक तथ्य पे तो कमेंट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जनता की अपेक्षा रहती है, एक्सेसिबिलिटी रहती है या अपना समीकरण भी रहता है, अपनी रीच भी रहती है कि या जहाँ पे जनता की एक्सेसिबिलिटी ईज़िली हो, ईज़ी वे आउट हो, वहाँ पे उसकी अपेक्षा भी रहती है कि हाँ, हमारी समस्या का समाधान ये अच्छे तरीके से कर सकते हैं या जल्द कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू नेक्स्ट पर्सनैलिटी। तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन पिछली बार जब मैं डिप्टी मेयर थी और हमारे साथ ऑनरेबल चंद्रमोहन गुप्ता जी हमारे मेयर थे, तो एक दोनों के समन्वय से ही कोई विचाराधीन कोई समस्या हो तो उसका हल क्या जनता। क्या आपसी खटास या मनमुटाव कभी तथ्यों को लेकर हुआ मेयर साहब या आपके बीच में जनता के हित को लेकर? ऑब्वियसली होता था, लेकिन हमारे लिए हमेशा सर्वोच्च में यही रहता था कि हमें जनता को हम उनकी इस समस्या का समाधान जल्द और स्पष्टता के साथ और निरपेक्षता के साथ कैसे प्रदान कर पाएँ। अगर हमारा कहीं खटास होता था तो हम कमरे के अंदर बैठ के एक समन्वय बनाने का कोशिश करते थे। हमारे तीनों जो हमारे चेयरपर्सन्स थे, मैं थी, हमारे कमिश्नर साहब थे या हमारे अगर कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कोई समस्या होती है तो हमारे पार्टी के जो मेन जो पार्टी अध्यक्ष हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरीज हैं, उनके साथ बैठकर हमारे संगठन महामंत्री जी के साथ बैठ के उस समस्या का समाधान निकालने की हम पूरी कोशिश करते थे। पूर्णिमा जी, भाजपा भी कहती है कि देखिए नो रोड नो टोल। युवा रायपुर सभा जिन्होंने पहले भी महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की आवाज़ उठाई, वो हर एक डोगरा चाहता भी था और हमें मिली भी। लेकिन कहीं न कहीं आम जनता की मान के चलें कि भाजपा कई बार क्रेडिट लेने आ जाती है। अगर उनसे सवाल पूछा जाए, ये कहा जाए कि देखिए जी, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी मिली है, तो खुशी मनाने वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी पहुँच जाते हैं, युद्धवीर सेठी जी पहुँच जाते हैं, प्रिय सेठी जी पहुँच जाते हैं, पूरी भाजपा इकाई वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन कुछ मुद्दों पे अगर हल ना निकले, तो कहते हैं ये एलजी साहब का कसूर है। मतलब बच्चा हँस रहा है, खेल रहा है गोद में, तो खुशी भाजपा के पाले में, और बच्चा थोड़ा-सा रो पड़ा, तो एलजी साहब से जवाब पूछिए। ये जो दूरियाँ हैं, ये जो सवाल है जनता के, इन दूरियों को कब खत्म किया जाएगा? अ, आपकी समझ के अकॉर्डिंग ये दूरियां होंगी, लेकिन मेरी समझ के अकॉर्डिंग नहीं। जैसे आपने एक एग्जांपल कोट करी कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की जो छुट्टी थी, हमारी राजपूत सभा ने इसका क्रेडिट लिया और हम खुशियां मनाने सड़कों पे आ गए, या हमारे प्रदेशाध्यक्ष जो हैं वो अपने इसकी छुट्टी की खुशी मनाने लगे या अपने पाले में इसका क्रेडिट लिया। आज से 70 साल पहले हमारी राजपूत सभा कहाँ थी? तब ये क्वेश्चन क्यों नहीं रेज़ किया गया? तब तब उनकी अपेक्षा कहाँ थी? तब हरि सिंह जी की छुट्टी क्या ज़रूरी नहीं थी? हालाँकि युवा रायपुर सभा ऐसा तो नहीं है कि इस साल ही छुट्टी की माँग लेने आई है, पिछले कई सालों से, जब तक भाजपा सरकार में नहीं थी, उससे पहले भी आते थे बाहर। मेरी एक बात सुनो, मैं वही आपसे एक उदाहरण के रूप में उल्लेख कर रही हूँ कि अगर पहले से थी, तो छुट्टी आज ही क्यों घोषित हुई? वो मतलब कहने का मतलब राजपूत स भाजपा के दौरान ही घोषित हुई। हाँ, भाजपा सरकार चाहे केंद्र में हो या यहाँ पे उपराज्यपाल जी का शासन था, छुट्टी तो तभी घोषित हुई ना। जी, तो अगर हम राजपूत सभा उसका क्रेडिट ले या भाजपा कार्यालय में बैठे हमारे प्रदेशाध्यक्ष उनका क्रेडिट ले, जी। है तो जनता ही ना, है तो जम्मू कश्मीर के वासी ही है ना, प्रदेश अध्यक्ष भी जम्मू कश्मीर के वासी हैं, राजपूत सभा भी जम्मू कश्मीर प्रदेश के ही वासी हैं, तो ऑब्वियसली क्रेडिट तो जम्मू की जनता ही लेगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो इस भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व में अगर वो छुट्टी की घोषणा हुई, तो ऑब्वियसली भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष तो छुट्टी की
जो खुशी मनाएंगे ही मनाएंगे। चलो इस बात को लेकर जनता सहमत होगी। एक सवाल और है कि माना हर पार्टी का एक डिसिप्लिन अलग होता है, एक तरीका अलग होता है लोगों के बीच में जाने का, लेकिन जनता ये सवाल पूछती है कि बहुत से नेता जो एक दिग्गज नेता ऑपोजिशन में हुआ करते थे, चाहे मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह चुके देवेंद्र सिंह राणा जी की बात करूं या मैं श्यामलाल शर्मा जी की बात करूं जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे, लोग ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा में जाके वो चुप्पी साध बैठे हैं। या तो उनको बोलने का मौका भाजपा नहीं देती या फिर एक डिसिप्लिन के तरीके से भाजपा चलती है, उसी के तले वो भी चलते जा रहे हैं। आप खुद ही इसकी एक्सप्लेनेशन खुद ही दे रहे हैं कि भाजपा का एक डिसिप्लिन है। जैसे अध्यक्ष जी को अपना कार्य दिया गया है, जनरल सेक्रेटरीज को अपना कार्य दिया गया है, बाकी बॉडी जो है वो अपने अपने कार्य में कार्यरत रहती है, एग्जीक्यूटिव मेंबर अपने में रहते हैं, चाहे ये दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, लेकिन उनका भी विशेष महत्व है। उनको भी एक अपना पोर्टफोलियो उनका पार्टी में है। जो कार्य उनको करने के लिए दिया गया है, नेचुरली वो उस कार्य के अंतर्गत अपने कार्यरत हैं। चुप्पी क्यों साधी हुई है, आई डोंट पीस जो हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं वो ही अपने, आई थिंक उनको भी अलग अलग विषय दिए गए हैं कि आप किस विषय पे बोल सकते हैं। हमारे प्रदेशाध्यक्ष तो होली सोली कमेंट करते ही हैं, करते हैं, लेकिन अलग अलग विषयों को लेकर एक एक का एक एक पोर्टफोलियो है। आई थिंक हमारे प्रदेशाध्यक्ष बेटर कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर कि वो चुप नहीं है, या क्या वो चुप है, या वो अपने पोर्टफोलियो के दायरे में रह के कार्यरत है। एक एक और सवाल आपसे। हाल ही में हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई जिसमें विबोध गुप्ता जी जो है वो भाजपा के हेडक्वार्टर्स के ऊपर ऑडिटोरियम में थे। एक बीजेपी के ही कार्यकर्ता उठते हैं और वो अपना नाम बताते हैं और कहते हैं मैं ये जिम्मेवारी मुझे इस भाजपा में दी गई है, और वो कहते हैं मेरे 2 महीने पहले बिल 8,000 आया, फिर 10,000 आया, अब 13,000 आया। और उन्होंने ये भी कहा कि क्यों भाजपा के नेता उठकर युवा रायपुर सभा का समर्थन वहां पर जाकर क्यों नहीं करते जहां पर डिटेन किया गया है। आपको लगता है कि ये चीजें जब अंदर पार्टी के कार्यकर्ता भी महसूस कर रहे हैं और भाजपा भी महसूस करती है, भाजपा की भी यहाँ पर 4 सदस्यीय टीम जो है वहां पर पहुंची, नितिन गडकरी से बात की, तो फिर ये रुकावटें कहाँ रह गई हैं, क्यों इसको देरी लग रही है। हालांकि जुगल किशोर जी से हमने बातचीत की थी जहां पर आप भी मौजूद थे कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं हम गए हैं, रिपोर्ट गलत सबमिट करवाई गई थी पहले एनएचएआई द्वारा, अब गडकरी साहब के बोलने के बाद अब तरीके से जो है वहां पर टीम पहुंची है। तो ये चीजें पहले भी हो सकती थी या फिर इस बार युवा रायपुर सभा जो है वो दोबारा से मुहिम लड़ रही है डोगरों को लेकर, तो इस डिले होने का वजह क्या रही और क्या लगता है कितने दिनों तक हल हो सकता है मसला? डिले कहीं भी नहीं रहा। हमारे लोकल लेवल के जो कार्यकर्ता हैं सब अपने अपने दायरे में रहकर हर एक जो भी हमारी क्षेत्रीय समस्या था उसका समाधान के लिए, चाहे हम एलजी के पास जा रहे थे, चाहे हम पार्टी के जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ बैठ के इन समस्याओं को डिस्कशन कर रहे थे। कहीं ना कहीं जल्द में इस समस्याओं का समाधान हम जनता को दे पाए, ऐसे सब कार्यकर्ता अपनी अपनी जगह अपने अपने दायरे में रहकर सब कार्यरत थे। देरी इन कारणों से हुई। आपने देखा होगा कि जब हमारा एक डेलीगेशन हमारे भारतीय जनता पार्टी का हमारे एलजी साहब के साथ मिला, तो उन्होंने बोला, जब एक हमारी डिमांड थी कि पोस्ट पेड जो हमारे मीटर्स हैं वो नहीं लगने चाहिए, तो वो उन्होंने तुरंत डेफर कर दिए। दूसरा जो समस्या थी कि जो डिफरेंस रीडिंग्स में आ रहा है जी। उसके लिए वो तुरंत उन्होंने कमेटी बना के उनके नोडल ऑफिसर्स जो हैं वो 20 वो भी उन्होंने अपॉइंट कर दिए। उसके बाद तुरंत उन्होंने कॉल सेंटर की स्थापना करते हुए 24/7 जिसकी भी जो समस्या है उसका समाधान जनता को मिल पाए, ऐसा उन्होंने तुरंत उसकी भी स्थापना करी। ये भी आश्वासन दिया गया कि आपकी अगर रीडिंग कहीं गलत आती है तो पिछले जो डिजिटलाइजेशन वाले जो मीटर्स थे उनका और इनका जो कंपेरेंस बिठा के उसको भी चेक किया जाएगा। समस्या तो तुरंत उठ जाती है, लेकिन समाधान बहुत आहिस्ता आहिस्ता जनता तक पहुंचता है। इसमें डिले नहीं होना चाहिए क्योंकि त्रासदी जनता के बीच में है। वो लोग भी हैं जिनके घर में एक रोटी खाने के लिए नहीं है और उनकी लाखों के बिल पेंडिंग हैं। हमने भी एज ए कार्यकर्ता होने के नाते अपने जो अधिकारी हैं अपने एलजी प्रशासन के पास भी यही सूचना, यही हमने समस्या उन तक पहुंचाने की चेष्टा की है कि जिन परिवारों को जो बिल
नहीं पे कर रहे हैं या पुराने हैं, उनको राहत एक बार मिल जाए, ऐसे अभी प्रपोज़ हमने किया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम 2-4 दिनों में हम इसका समाधान तुरंत जनता को देने का प्रयास करेंगे, ऐसा हमें आश्वासन है। खैर ढेर सारी हमने बातें की पूर्णिमा शर्मा जी से, टोल को लेकर भी ये चाहते हैं कि टोल नहीं लगे जब तक रोड ठीक ना हो, और उसके साथ-साथ स्मार्ट मीटर्स को लेके भी जो है, जो आम पब्लिक की परेशानियाँ उस पर भी बातचीत की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ एक आखिरी सवाल पूछेंगे। अ, आम जनता भी ये कह रही है गैस सिलेंडर ₹200 सस्ता हो गया है। इसका मतलब क्या चुनावों की तैयारियाँ जो हैं, वो भाजपा की तरफ से शुरू हो गई हैं? क्योंकि जब भी इलेक्शंस आने वाले होते हैं ना, पेट्रोल सस्ता, सिलेंडर सस्ता, मतलब 5 साल याद नहीं आएगा, और जब कुछ महीने बच जाते हैं, फिर याद आता है, ओहो! चलो जनता को कुछ राहत दी जाए। अब इनको ₹200 सिलेंडर सस्ता किया जाए। अब तेल जो ₹97 50 पैसे जा रहा है, इसको कम किया जाए। हाल ही में कुछ ही दिनों के बाद तेल भी सस्ता होने वाला है, पेट्रोल सस्ता होने वाला है। मतलब 4 साढ़े 4 साल याद नहीं आएगा, 6 महीनों में घर का तेल सस्ता हो जाएगा, दालें सस्ती हो जाएँगी, ये तमाम चीज़ें सस्ती हो जाएँगी। क्यों आखिरकार क्यों? मतलब वोट बैंक की राजनीति हर मतलब सियासी पार्टी करती है, लेकिन चुनावों से पहले ही ये चीज़ें सस्ती क्यों? कटी जी, आपका शायद कहना सही भी हो सकता है, लेकिन एक जनता के प्रतिनिधि होने के नाते से और एक कॉमन जनता होने के नाते से मैं यही कहूँगी कि अगर आर्थिक पोजीशन में आज भारत 5वें नंबर पे है, इस स्थिति पे है, तो हमें गर्व भी आता है बिल्कुल। कहीं कि हमारी जो स्थिति है वो बाकी कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग हम एक सुदृढ़ स्थिति में आज भी हम बैठे हुए हैं। हमें मान होना चाहिए अपने प्रधानमंत्री पे। अगर वो समय का अवलोकन करते हुए, समय के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए अगर कोई डिसीज़न, अगर कोई राहत जनता को दे सकते हैं और जनता उसे कैसे लेती है, ये उन पे कमेंट इसमें हो कोई सकते दोहराय हैं। नहीं है पूर्णिमा जी, इसमें कोई दोहराय नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, दुनिया लोहा मानती है, जहाँ पर भी वो जाते हैं, लोग उनके मुरीद हो जाते हैं। नितिन गडकरी जब से आए हैं, समय सीमा से पहले काम बिल्कुल। तेज़ी से हो रहे हैं, नो डाउट डेवलपमेंट हर एक को चाहिए। लेकिन जहाँ पर भाजपा जो है, मोदी गवर्नमेंट की बात करें, इतने बेहतरीन काम दिन पर दिन करते जा रही है, एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, और दुनिया लोहा मान रही है, जिस तेज़ी से हिंदुस्तान विकास की तरफ जा रहा है। चंद्रयान 3 पहला हम मतलब ऐसा देश बने हैं जिन्होंने साउथ पोल की बात करें, नॉर्थ पोल की बात, वहाँ पर अब मतलब चंद्रयान 3 एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन एक ये जो एक मंशा है आम लोगों में, देखिए जी, मोदी जी तो हमें चाहिए चाहिए सेंटर में, लेकिन जम्मू में भाजपा नहीं चाहिए। तो ये मिथ क्यों है? क्यों ऐसी सोच है? जब भाजपा हर एक चीज़ कर रही है, मोदी जी हर एक को चाहिए सेंटर में, लेकिन भाजपा के जो है वो इस बार नहीं। क्यों ऐसा लगता है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जनता की एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, जैसे टमाटर 300 किलो हो गया, बिल्कुल। ठीक है ना? तो जनता वो त्रासदी मच जाती है। उनकी नेचुरली मन की आकांक्षा रहती है कि इस बार भाजपा नहीं। लेकिन जब टमाटर दोबारा ₹60 पे आ जाता है, तेल दोबारा 97 से 88 पे आता है, तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं उनका मन टटोलने में ह्यूमन फिर नेचर है। इट्स अ नेचुरल, इट्स अ ह्यूमन नेचर। नेचर, इट्स अ नेचर, प्रकृति है। जिस स्थिति में लोकल का मन होगा, वैसा ही वो उदाहरण देगा या वैसा ही वो रिएक्ट करेगा। जब तक इलेक्शंस आएँगे तब तक जनता किस नज़रिए उदाहरण से पे देखिए। देखेगी, ये उसी समय का हम उल्लेख कर पाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया कीमती समय के लिए। धन्यवाद। काफ़ी अच्छा लगता है कि पूर्णिमा जी काफ़ी सरल तरीके से जवाब भी देते हैं, और किस तरह भी सवाल हों, बड़े जवाब जो है सरल तरीके से देते हैं, और बड़ी अच्छी बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कौन नहीं चाहता कि इस तरह का प्रधानमंत्री हमारे देश का हो, और गर्व महसूस होता है। और आपको एक एग्ज़ाम्पल भी आपको दे दूँ, कुछ महीनों पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो अमेरिका जाते हैं, और वहाँ पर राष्ट्रगान शुरू होता है, तो वो बारिश में खड़े होते हैं, और वहीं पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है, बारिश होती है, और उसके साथ-साथ एक फीमेल से छाता खींचकर वो बारिश में रहती है और खुद छाता लेकर निकल जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं इस तरह के कई उदाहरणें हैं। हमने देखा था जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा था, वहाँ पर भी कुछ पाकिस्तानी जो हैं, वो इंडियन फ्लैग लेकर एक टकटकी लगाकर बैठे थे, कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो हमें भी यहाँ से रेस्क्यू करें। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह गर्व महसूस होता है जब किसी भी देशवासी को, जब इस तरह के प्रधानमंत्री का नेतृत्व साथ में हो। और रही बात जम्मू कश्मीर को लेकर, और बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि देखिए इलेक्शंस आने को अभी काफ़ी समय है, और उस समय लोगों का नज़रिया क्या होता है, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारी कोशिशें जो हैं आम जनता को राहत देने की, वो लगातार जारी हैं। देखते चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।